सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं, उनके वचनों से सीख सकते हैं। तो जिस बात को प्रभु मुझे सिखा रहे हैं, जिसपे मैंने अभी जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे ये बात सिखाया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो कि यिर्मयाह 18 उसका 5वां वचन ऐसा कहता है। यिर्मयाह 18 का 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इसराइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा वैसे ही हे इसराइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। सो ये जो परमेश्वर पिता का जो सवाल है, उसके पहले उन्होंने कुछ यिर्मयाह को कुछ कार्य करने के लिए कहा था, जो कि 18वें अध्याय के पहले वचन से पाया जाता है। उसको भी मैं पढ़ लूंगा। मैं पैसा लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यहाँ पे भी जब वो वास्तविक जीवन में यिर्मयाह वहां पे जाके उसको कुम्हार के घर में परमेश्वर पिता ने भेजा, तो वो बर्तन एकदम बन गया करके उन्होंने नहीं बताया, उस वाले उदाहरण को नहीं दिया। जो बिगड़ गया उसको दिखाया, क्योंकि कुम्हार जो है बहुत सारे बर्तन बनाते हैं, और कुछ उसमें से बिगड़ते होंगे, सभी नहीं बिगड़ते होंगे, है ना। और तो इस बात में कि जब परमेश्वर पिता ने उसको जब बना रहे थे, उस कुम्हार के बर्तन को उस मिट्टी से, और यही दिया कि वो बिगड़ गया, तो फिर उसको उन्होंने फिर दूसरे काम में बनाया। तो यहाँ पे यही सवाल है कि क्या तुम अपने आप को मेरे सामने समर्पित करते हो कि मैं जिस तरीके से बनाना चाहता हूँ। और ये बात जब हम अभी अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना में, जैसे हमने सोचा था कि हम अध्ययन करेंगे, मैं वही बात की परमेश्वर पिता क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, किस माध्यम से बनाना चाहते हैं, जो कि यूहन्ना में लिखा हुआ है। तो यूहन्ना यदि पहला अध्याय हम निकालेंगे, यूहन्ना 1, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत बार प्रचार भी किया गया होगा यह वचन, जैसा इसमें लिखा है। एक पहले अध्याय का 1 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो यहाँ पे एक जो बात है, वचन, वचन ही वो आधार है, वचन ही स्वयं परमेश्वर ने लिखा है। और उसी में उसी के द्वारा हर चीजें उत्पन्न हुई। तो वचन के अनुसार ही चीजों की उत्पत्ति होती है ना। उन्होंने कहा, परमेश्वर पिता ने कहा, और यिर्मयाह को भी ये कहा कि मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, जो कुम्हार के घर जाके देख। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का जो कहा हुआ वचन है, इसको हम रेमा शब्द कहते हैं, है ना। लोगोस जो लिखित में हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वचन परमेश्वर पिता के द्वारा जो कहा गया वचन है ना, उसको यहाँ पे कह रहा है कि अ, उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, वचन के बिना। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो जो जीवन आएगा उसमें फिर ज्योति, है ना। जीवित तो सभी जन है, लेकिन जो ज्योति है, जो परमेश्वर पिता के द्वारा वो मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो अंधकार और ज्योति के बीच में हमेशा से लड़ाई रहती है। उसको अंधकार जो है वो ज्योति को ग्रहण वो नहीं करता है। और यहीं पे जो परमेश्वर पिता जब उसको बनाना चाह रहे हैं, है ना, वो कुम्हार का उसको उदाहरण दे करके देख कैसे मैं बनाना चाहता हूँ। और यहीं पे हमने जैसे पिछले दिनों में देखा था, 14वां वचन, 1 का 14, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो यहाँ पे जो कुम्हार जो बनाना चाह रहा है उस मिट्टी को, पात्र जो परमेश्वर पिता मुझे और आपको बनाना चाह रहे हैं, वो वचन के अनुसार ही है। वचन देहधारी हो जाए। वचन जो है वैसे चलना फिरना, बोलना, सोचना, और हर एक बातें जो है वचन पे के अनुसार हो जाए। जैसा कि
भजन संहिता 119 105 कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो वही बात कि वचन के अनुसार जीवन। और तब फिर यहाँ पे लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो फिर हमको अनुग्रह क्यों चाहिए? और बहुत ही अच्छा उसमें जब हम इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं तो उसका अनुग्रह का जो डेफिनेशन है कि अनुग्रह अ, क्या उपयोगिता है, उसको भी पढ़ लेंगे अ, इब्रानियों में कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास बड़े हियाव से चलें, जो वचन लिखा हुआ है कि अ, आइए उस वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों में है वो। और इब्रानियों 10 10 इब्रानी 10 इब्रानियों 10वां अध्याय और 9 से है शायद, 19 इब्रानी 10:19 से हम्म, यही बोल रहे हैं ना। जी हाँ जी हाँ, उसको 19 आगे मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते पवित्र स्थान मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने देह में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया किया करो। एक और वचन है जहाँ पे लिखा है कि अ, आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता हो। वहाँ पे अनुग्रह की परिभाषा दी गई है। हम्म, 4 का 16 वचन तक। जी जी जी, already 4 4 का 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि यीशु मसीह पूरे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थे, और वैसे ही हमारे लिए भी जब हमारी आवश्यकता हो तब अनुग्रह पाएंगे। वचन पे चलने के लिए हम कोशिश तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब तक अनुग्रह नहीं हो परमेश्वर पिता का, तब तक हम उस पे नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही बात अभी सीखी कि परमेश्वर पिता मिट्टी को लिए और मुझे लिए और बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाना चाह रहे हैं? वचन के अनुसार मुझे वो बना रहे हैं। और बनाने का जो अंतिम जो पड़ाव है, या अंतिम किस कहाँ तक बनाना चाह रहे हैं कि हम, जैसे लिखा है कि जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए तब तक हम तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहते हैं, ऐसे पौलुस लिखते हैं कलीसिया को। सो यही उनका लक्ष्य है कि वो पूरा बनाना चाहते हैं। और सब चीज का आधार जो है, सब चीजें जो उत्पन्न हुई वो वचन है। सो मैं इसी बात पे जब मैं इस पे मनन करने लगा, तो प्रभु ने यही बात मुझे सिखाई कि सच में कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हर एक जो बातें हो रही हैं, मेरे सोच विचार से लेकर मेरा उठना बैठना चलना फिरना लेटना, सब बातों को वो जानते हैं, जांचते भी हैं। और जैसा हम इस बात को देख रहे हैं कि पिता जो गुप्त में देखते हैं, जो गुप्त में है, वो हमको प्रतिफल देते हैं, हमको देखते रहते हैं। और उसी में कि वचन के अनुसार, और वचन के अनुसार का मतलब मैं अपने जीवन में ऐसा सीखता हूँ कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई भी बात होती है, तो क्या वचन क्या कहता है उसके बारे में। और ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके बारे में वचन में नहीं लिखा हो।
सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, उनका वचन जो जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है, जैसे कि वचन बोला गया था कल भी, इब्रानियों में ही लिखा है ये। और तो फिर परमेश्वर पिता सच में सहायता करे कि कितना वचन पे आधारित मेरा जीवन है, क्योंकि हमने देख लिया यूहन्ना 1:1 में कि वो ही अ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, ऐसा लिखा गया है। सो मैंने इस बात को सीखा। प्रभु सहायता करे कि हर एक मेरे जीवन के निर्णय, हर एक बातें वचन के अनुसार होने पाए। प्रभु मेरी सहायता करे, और आप में से सभी की भी जिनको ये आवश्यकता है, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि जब उसी बात पे कि जब यिर्मयाह 18 में यिर्मयाह से परमेश्वर पिता ने पूछा कि क्या मैं इसराइल के घराने के समा को, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, मैं वैसे उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ क्या? तो यही है कि प्रभु हमको बनाना चाहते हैं अपने वचन के अनुसार, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उत्तम उदाहरण है, जिनके पीछे हमको चलना है, हम वो हमारे रोल मॉडल हैं। जो वचन देहधारी हो जाना, कि वचन के अनुसार हर एक चीज़, जैसे देह हमारी काम करती है, वचन के द्वारा संचालित हो, और पूरा वचन से ही परिपूर्णता, है ना, अनुग्रह और सच्चाई से पूरा परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि अ, जगत की ज्योति, जो जब मैं था तब तो मैं था, जब मैं चला गया अब तुम जगत की ज्योति हो, हमको उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है। और कहाँ तक बढ़ना है, उसको मैं 2 वचन को पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसका 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उस तेजस्वी रूप में हमको प्रभु बनाना चाहते हैं। अ, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जच्चा किसी पीड़ा इसलिए सहते हैं कि मसीह का रूप जब तक हमें ना बन जाए। और यही बात इब्रानियों 12 में, मैं पढ़ लूंगा 12 के 2 में, जैसा कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो उन्होंने कैसे क्रूस का मार्ग, कैसे वो सिंहासन तक पहुंचे, वो है क्रूस के द्वारा ही। और जिसका उदाहरण हम फिलिप में 2 अध्याय में हम देख सकते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह हैं। और वही मार्ग हमको, अपने आप को यदि हम पूरा समर्पित कर देंगे, जितना हमारी बातें ना रह के वचन हमारे जीवन में जब कार्य करने लगेगा, राज्य करने लगेगा, राज करने लगेगा, तब हम उस तेजस्वी रूप को हम पाने पाएंगे, उस ईश्वरत्व को हम। और ना ही सिर्फ हमारे लिए फायदे की बात है, बहुतेरों के लिए भी फिर हम आशीष के कारण होंगे।